जब जमीन अपनी हद छोड़ दे और आसमान अपनी पहचान, जब स्पेस और डायरेक्शन दोनों अपना मतलब खो दें, जब ईस्ट और वेस्ट सिर्फ नाम रह जाएं, जुल्करनैन न सिर्फ पूरब तक पहुंचे, न सिर्फ पश्चिम तक, बल्कि वहां तक जहां डायरेक्शन भी खुद को भूल जाती है। कुरान कहता है, और वे तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, हमने उसे जमीन में कुदरत दी और हर चीज के रास्ते अता किए। सूरह अल कहफ। ये सिर्फ जियोग्राफी नहीं है, ये ह्यूमन परसेप्शन की आखिरी बाउंड्री है। वो बिंदु जहां इंसान का कंपस काम करना बंद कर देता है, वहीं से जुल्करनैन गुजरते हैं। वो किसी शहर में नहीं उतरते, वो एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं, कुरान के लफ्ज हैं, यहां तक कि जब वो सूरज के उगने की जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वो ऐसी कौम पर उगता है जिनके लिए हमने सूरज से बचने का कोई पर्दा नहीं बनाया। सूरह अल कहफ, जहां सूरज का रॉ नंगा कहर सीधे जमीन पर गिरता है, न पेड़, न पहाड़, न छाया, सिर्फ जलता हुआ आसमान और पिघलती हुई जमीन। ऐसा माहौल जहां यूवी रेडिएशन, हीट एक्सपोजर और एटमॉस्फेरिक शील्ड मौजूद नहीं। यहां जिंदगी जी नहीं जाती, यहां जिंदगी बस सरवाइव करती है। और जब इंसान के पास शेल्टर नहीं होता तो उसका दिमाग सिर्फ एक मोड में चला जाता है, सर्वाइवल मोड। दूर आसमान में जुल्करनैन कुछ ऐसा देखते हैं जो इंसानी आंख के लिए बना ही नहीं। कुरान इशारा करता है, और सूरज अपने मुकर्रर ठिकाने की ओर चल रहा है। सूरह यासीन। सूरज जैसे एक बेइंतहा अंधेरे की तरफ खींचा चला जा रहा हो, जैसे रोशनी खुद अपनी मौत की तरफ बढ़ रही हो, जैसे कोई ब्लैक होल सूरज को निगल रहा हो। साइंस कहती है, ब्लैक होल वो जगह है जहां स्पेस टाइम कोलैप्स करता है और लाइट तक एस्केप नहीं कर पाती। फिलॉसफी कहती है, जब रोशनी डूबती है तो सिर्फ उजाला नहीं जाता, हकीकत भी छुपने लगती है। इसी मकाम पर जुल्करनैन एक अजीब कौम को देखते हैं, लोग जो बस जिंदा हैं, न मकान, न कपड़े, न पनाह, सिर्फ सांस और इंतजार। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान को फ्यूचर पर कंट्रोल नहीं होता तो वो होप नहीं करता, वो सिर्फ वेट करता है। तभी वे कहते हैं, याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद मचाते हैं। सूरह अल कहफ। हर बार जब आसमान का एक और दरवाजा खुलता है, याजूज और माजूज निकल आते हैं। वे आते हैं, तोड़ते हैं, खा जाते हैं और फिर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे ये दुनिया सिर्फ उनका हंटिंग जोन हो।